मार्केट के ताजरों की कहानी जो है वो आपने उन्हीं की ज़बानी सुन ली है, लेकिन जो खातून खाना हैं, जो यहाँ पे मीना बाज़ार की रौनक ख़वातीन हैं, जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि रहती भी यहीं पर हैं, जिनके फ़्लैट्स यहाँ पर हैं, उनको किन मसाइल का सामना है, उनके बच्चे किन मसाइल का शिकार हो रहे हैं। आइए हम ख़वातीन के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। काइंडली बताइएगा कि किन मसाइल का आप लोगों को शिकार हैं आप लोग। 2 साल हो गए हैं। ये आप देख रही हैं, अभी आप लोग कितनी प्रॉब्लम से आए यहाँ पे आना जाना सब मुश्किल हो चुका है। इतनी मट्टी उड़ती है यहाँ से, इतनी मट्टी उड़ती है, घरों में भी मट्टी, बच्चे बीमार, एलर्जी बच्चों को हो रही है, कारोबार तबाह हो चुका है हमारा। कोई कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पे। इतनी गंदगी में कौन कस्टमर आएगा? ना गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, कोई बीमार पड़ गया एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती है। मतलब तंग करके रखा हुआ आवाम को। ये क्यों उन्होंने बनाया है? और बनवा रहे थे तो फटाफट काम करना चाहिए। अच्छा, आपका यहाँ पे क्या काम है, किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरी अपना पार्लर है यहाँ पर, और साथ ऊपर फ्लैट भी, घर भी है मेरा। दोनों चीज़ों के लिए परेशान बैठे हुए हैं। कारोबार नहीं है कि कस्टमर कैसे आएंगे, गाड़ियाँ खड़ी करनी, पार्किंग नहीं है यहाँ पर। एक ये टेंशन है हमें। दूसरे हमारे घर यहाँ पर है, दिन रात यहाँ से अगर मट्टी उड़ रही होती घर में जा रही है। घर गंदे, बच्चे बीमार, नज़ला, खांसी, बुखार सब चल रहे हैं। क्या करेगी आवाम यहाँ? बताएं आप, कि किस लिए इन्होंने बनाया? अगर बनवा रहे थे तो तरीके से काम करवाते जल्द से जल्द। अभी आप देखिए कोई काम नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए, अब पता नहीं कितने साल और गुजारेंगे ये लोग। खुद तो नवाब साहब बैठे हुए अपने एसीओ के अंदर, ये आवाम को परेशान करके रखा हुआ यहाँ पर। हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज़ की। हमारी हुकूमत ही सही नहीं है। हम आवाम परेशान हो रहे। नॉर्मल तबके के, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। बिजनेसमैन तो अपनी बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, मॉलें चल रही, सब कुछ चल रहा है। मेन हम जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ ही कमाने, रोज़ ही खाने वाले, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ के लिए। अब किसको कहें? आवाम को हुकूमत सुनती ही नहीं है। खड्डे खोद देती है मगर भरती नहीं है। वो 2-2 साल हो जाते हैं, खड्डे नहीं भराते। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। रिक्शे का किराया लगा के हम आते हैं, जाते आते मैं कमाते कुछ भी नहीं है। सुबह से रात तक बैठते हैं अपनी रोज़ी के लिए, मैं रोज़ी नहीं कमा सकते। औरतों की परेशानी, मर्दों, किसी को पता, हुकूमत को ख्याल ही नहीं इस चीज़ का कि आवाम कितनी परेशान हो रही। फिर वोट देने के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। किसको वोट दें? जब हम ये हालात देखेंगे तो किस तरह वोट देंगे? मैं तो हुकूमत के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो निगरान हुकूमत होती है ना, वो ये तरक्याती काम का ऑर्डर पास कर ही नहीं सकती। यहाँ कौन जज ऐसा इंसाफ वाला जो बता दे कि ये क्यों पास किया? अगर ये पास किया तो बनाया कैसे नहीं इसको? और बनाया 2 साल हो गए। 2 साल में हम बुढ़े इंसान उछलते कूदते आते, उछलते कूदते घर चले जाते हैं, क्योंकि ना कोई आने की सहूलत, ना कोई जाने की सहूलत। और हर जगह दूर मुल्कों से पैसे लिए, TV पे खड़े होकर ऐलान कर रहे होते हैं कि हमने तरक्याती काम किए, पूरा कराची खोद के रख दिया, बनाना भूल गया, इसके बाद पैसे नहीं है। सारे पैसे चैरिटी के हो, कुछ भी हो। NIC वीडियो बना दिया, अबे बसें चला दी तो अपना कारोबार के लिए चलाया इसने, या आवाम के लिए कुछ चलाया? आवाम को कुछ दे के भूल गया क्या? ये कुछ करता कराता है नहीं, सिर्फ टीवियों पर खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। और मुझे ये डर है कि मीडिया में आए भी ना आए, क्योंकि मीडिया वाले भी सारे बिके में, सब बिके में, कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता। कोई बोलेगा तो जाहिर है कत्ल करवा देंगे। ये क्या ना करवा दे कत्ल, 60 साल की तो वैसे ही हूँ, 2-3 साल और जीऊँगी, मर जाऊँगी पहले ही, तो क्या ना मार दे। मगर हो तुम लोग नाकारा, बिल्कुल नाकार हो, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ बाहर मुल्कों से पैसा है, IMF से पैसा है, यहाँ पैसा क्या हुआ? बच्चा कर्जदार है। अबे बच्चा कर्जदार है, खाली इनकम टैक्सों के पैसे, बिलों के पैसे, रोज का सब कुछ, ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? सब तुम्हारे पेटों में, सारे पेट बढ़ा लिए अपने बच्चों को खिला लिया, महल बना लिए, अपने महलों में बैठे हुए हो, और आवाम को ऐसी छोड़ दिया और बातें बनाते रहे TV के ऊपर। जो एजेड लोग हैं उनको सांस का मसला है, आने जाने में मसला है, घुटनों में दर्द हो चुका है, कमर में दर्द हो चुका है, और ये पता नहीं क्यों नहीं बन के दे रहा है। इस्लामाबाद में भी तो पुल था, वो भी 70 दिन में बना था, ये क्यों नहीं बन रहा 2 साल में? इसको भी बनना चाहिए। अभी रमज़ान का टाइम है, हमारा सीज़न का टाइम है, और सीज़न के टाइम पर हम ऐसी खाली हाथ बैठे हैं। हम कब कमाएंगे, हम कब खाएंगे, हम कब ईद मनाएंगे? हम ईद ही नहीं मना सकते जब क्लाइंट ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे काम? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़वातीन का तिजारती मरकज़ जो है वो मीना बाज़ार है, और इस वक्त मीना बाज़ार तबाहाली पर है, ख़त्म हो गया। 2 साल में बिल्कुल ख़त्म हो गए। कितनी बेवाएँ बैठी हैं यहाँ, कितनी माएँ बैठी हैं जो अपने बच्चों को लेके चल रही हैं, कितने घराने यहाँ से चलते हैं। अब बताइए इन 2 सालों में क्या है? सुबह से ये टाइम आ गया, बिस्मिल्लाह तक के नहीं हुई, कैसे होगी? लोग कैसे आएंगे? कहाँ पार्किंग करेंगे? कहाँ अंदर आएंगे? कहाँ ख़रीदारी करेंगे? कहाँ पार्लर का काम करवाएंगे? कुछ भी नहीं, सब ठप हो गया है। फाकों तक की नौबत आ गई है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? बनाएं। अगर ये शुरू किया, एक तो बेमकसद है, मैं इसको मानती ही नहीं हूँ कि यहाँ पे ज़रूरत थी, इस अंडरपास की ज़रूरत थी नहीं। ये बेमकसद अंडरपास बना रहे हैं, और अगर अब बना ही दिया है, शुरू कर दिया है, तो इसको ख़त्म तो करें। कब करेंगे ख़त्म? जब ख़वातीन ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ से कितने लोग मरेंगे, तो फिर वो उनको ख्याल आएगा कि इसको उठाना है,
यकीनन ख़वातीन की जानिब से जो है वो शदीद एहतजाज जो है वो किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है फ़ौरी तौर पर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाए, ताकि जो लोगों का मुआशी कत्ल आम जो यहाँ पर हो रहा है, जो मीना बाज़ार की ख़वातीन और उसके साथ साथ जो करीमाबाद और बाज़ार फैसल के जो ताजिर हैं उनके घर जो है वो सुकून से चल सकें, उनका डूबा हुआ कारोबार जो है वो एक बार फिर से जो है वो शुरू हो सके, और ख़ुसूसन जो अहले इलाका यहाँ पर रह रहे हैं उनका जो है घरों के मामलात जो हैं, जो बच्चे उनके बीमार हो रहे हैं, वो लोग भी जो है सुख का सांस ले सकें। जमात इस्लामी के ओहदेदारान जो कि इस पूरे टाउन के चेयरमैन हैं, हम अब उनके पास चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी जो कि करीमाबाद से जो है, जिनके यूसी चेयरमैन जो है वो जीते थे इंतखाब, उनके कुछ चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। करीमाबाद जो कि यूसी 7 में आता है और उसके सामने मूसा कॉलोनी वगैरह जो कि यूसी 8 में आता है। अच्छा जी, आप बताएं सर, सईद मूसा साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस मंसूबे की तवालत की वजह से जो शहरी हैं और जो कारोबारी हजरात हैं और जो खुसूसन यहाँ के अहले इलाका हैं किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और गवर्नमेंट को, हुकाम बाला को क्या मैसेज देंगे आप? यहाँ जितने लोग बैठे हुए ना, ये बहुत ऐसे कोई नहीं है कि जिनके कई दुकानें कई इलाकों में कारोबार चला रहे हैं या इनकी कोई चेन बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी शॉप्स ले के बैठे हुए हैं। अब इनके पास सोचें कि कारोबार करने बैठे, और ज़रा आप खुद होकर आएँ कितनी मुश्किल से आप इस जगह पहुँची हैं। तो एक जो आम फ़र्द जो कि शॉपिंग करने आना चाहता है, ये ख़वातीन, ये तो मीना बाज़ार है ना पीछे, यहाँ तो अगर आप आम दिन में आए तो वैसे ही बहुत रश होता है। और आप देखें कि इस वक्त रमज़ान का महीना है, इस वक्त लोग अपने ईद की जो है वो सारी शॉपिंग जो है वो करने आ रही हैं। तो वो किस तरह से शॉपिंग करें, कैसे यहाँ तक पहुँचें। ये अंडरपास जो है मतलब 2 साल से ऊपर हो गया, वो अंडरपास बन के नहीं दे रहा। इनकी मुसीबतें, इनकी परेशानियाँ ख़त्म होने में नहीं आ रही। और हालत ये है कि हमने पता नहीं कितने प्रोग्राम यहाँ पर करवा दिए हैं। आपके अलावा भी कई मीडिया को हमने बुलवाया और दिखाया। दूसरे मुल्कों में चले जाएँ तो ईद वो अपने क्रिश्चियन वो अपने मनाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो क्रिसमस मनाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी होती है। ये भी पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान के महीने के आएगा रमज़ान, उसमें हम अपनी जो है ज़्यादातर शॉपिंग जो लोग ख़रीदारी करेंगे उसमें हम पूरा जो है यहाँ पे उसको जो है, यकीनन प्लानिंग जो है वो नहीं की गई है, लैक ऑफ प्लानिंग हमें नज़र आ रही है। यूसी 7 के चेयरमैन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें कि दुनिया का उसूल है, कहीं भाई अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है उसका नेमुल बदल दिया जाता है। अव्वल तो इस अंडरपास की ज़रूरत यहाँ पर थी नहीं। अब यहाँ किसी के भी ओपिनियन ले लें दुकानों के, शॉप से, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि यहाँ पे ज़रूरत थी। बिल्कुल सही ट्रैफिक चलता था, फ़्लो में कहीं ज़रूरत नहीं थी। चले आपने बना दिया तो भाई जब 70 दिनों में बन सकते हैं तो 2 साल तो इसको हो गए। आप देखें ना, हज़ारों यहाँ पर सैकड़ों जो है ना दुकानदार वो परेशान है। ये ख़वातीन मार्केट है, ख़वातीन जो यहाँ पर रिस्क कमाने अपना आ रही थी, उनका रिस्क जो है ना इन्होंने हराम करके रख दिया। अब ये देखें 2 साल हो चुके हैं। मज़ीद आप अगर अंदर देखेंगे ना, जो 2 मज़दूर जो अपने घर के लिए भी हम लगाते हैं ना, वो भी नहीं लगे हुए, नीचे काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। मेन काम तो इनका बाकी है, जो इसके पुल के नीचे से अंदर से जो गुजारने वो काम नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ साइडें खोदी हैं और खोद के रख दी, 2 साल हो गए। तो भाई खुदा का खौफ करें। और यही मुतासिर नहीं है, दुकानदार हैं, फिर इसके साथ जितनी फ्लैट सिस्टम चल रहा है हमारा, उनकी गटर लाइनें डैमेज हुई हैं, उनके गटर भरे जा रहे हैं, उनके आप देखें आए दिन कंप्लेनें आती हैं, पानी की लाइनें उनकी तोड़ दी हैं। तो भाई ये कहाँ जाएगी? कोई नेमुल बदल आपने नहीं दिया। अच्छा चलें ठीक है, आप ये बना रहे हैं नेमुल बदल, आप इसके साथ देखें ना कोई सर्विस रोड है नहीं है। आप इसमें बराबर में जो नेमुल बदल का जो रास्ता दिया, वो गली महल्ले जो हमारी यूसी के, उनके अंदर ट्रैफिक सारा जा रहा है। कम से कम हुकाम बाला देखें, फेडरल गवर्नमेंट देखे कि ये काम क्यों नहीं होके दे रहा। यकीनन शहरियों की बात सुनी आपने, ओहदेदारान की आपने बात सुनी, और उसके साथ साथ जो मीना बाज़ार जो कि कराची का वाहिद ख़वातीन का बाज़ार है, आपने उनकी भी बात सुनी। तमाम की जानिब से जो है तकलीफ़ का जो है वो इजहार किया गया है और कहा गया है कि जो मंसूबा 2 साल से तवालत का शिकार है उसको फ़ौरी तौर पर जो है पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।